बहुत गलती करते हैं और अपना जो गोल्डन उनके हाथ में यूपीएससी ने चाबी थमा दी कि एक सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो जानते ही नहीं कि किस हिस्से पर मुझे ज्यादा धक्का देना है, किस हिस्से पे मुझे कम मेहनत करनी है। वो रणनीति ही नहीं जानते कि हमें सिलेक्शन की रणनीति मेरी क्या है। उन्हें लगता है आईएएस की तैयारी करनी, चलो चलो सारी भेड़ बकरियां एक साथ चल पड़ती है, वही दिक्कत हो जाती है। जो चुनिंदा, जो आपने देखा होगा, जब शेर जो होता है वो जब शिकार करता है तो सबसे पहले वो झाड़ी में झुक के अपने शिकार को आइडेंटिफाई करता है। वो सभी हिरणों पर ध्यान नहीं लगाता, वो सभी झुंड पर ध्यान नहीं लगाता, पता चला पागल हो जाएगा इधर उधर भाग के। वो सिर्फ एक को आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इसका शिकार करना है। डिस्कवरी पे देखा होगा ना, ये बेसिक नियम है संसार का। तो वो एक पर अपना निशाना लगाता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी रेंज में लेता है, उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है और फिर फाइनल एक दौड़ लगाता है और अपने शिकार को करता है। ठीक है, और मुख्यतः उसको संभावना जो है सक्सेस की मिलती है। आप लोग क्या करते हैं, आप अचानक से डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। नहीं, शेर ही आपको सिखाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, मैजेस्टिक एनिमल कहा जाता है, कि शेर आपको खुद सिखाता है कि शिकार कैसे किया जाता है। तो अगर यूपीएससी में आपको अपनी रैंक का शिकार करना है तो आपको स्ट्रेटजी भी उसी तरह से लेके चलनी पड़ेगी। आपको यह बताना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले अपने जो शिकार है, जो अपना जो लक्ष्य है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने अपना लक्ष्य आइडेंटिफाई किया, 3 चीजों को मुझे बहुत हायर रेंज पे रखना है। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझो। दोनों जो है ये अपक्षय और अप्रदन भूगोल में है। यहां पर आप सामान्य उसकी प्रक्रिया लिखोगे, प्रोसेस लिखोगे, ठीक है, कि क्या होता है, इसके कितने भाग हैं, कैसे कैसे सिंपल जो सेगमेंट होता है। लेकिन जब यही चीज आप ऑप्शनल में लिखना है, यानी वैकल्पिक विषय में लिखना चाहोगे, तो इससे आपसे स्पेसिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मांगेगा, विशिष्टता। जैसे अगर आप इससे संबंधित किसी ज्योग्राफर को कोट करोगे, उसके कार्यों को कोट करोगे, आप उसकी विशिष्टताओं को कोट करोगे, जैसे डेविस को अगर आप कोट कर रहे हैं जहां पर वो बात कर रहे हैं, या अगर पेंक को कोट कर रहे हैं, तो आप जब डेविस और पेंक के कार्यों को बताओगे, दोनों के कार्यों में अंतर क्या है, पेडी प्लेन क्या है, पेने प्लेन क्या है, जब आप इसके बारे में बात करोगे, स्पेसिफिकेशन यानी उसकी विशिष्टता बताओगे, वही दोनों का अंतर हो जाएगा। अब आप सोचो कि इरोजन मेरा इसमें है, मैंने जीएस वाले स्टाइल में मैंने मेन ऑप्शनल का आंसर लिख दिया, खा जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तुमसे अब स्पेसिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मुझे तुमसे जो है वो इनपुट इसमें चाहिए ही चाहिए। तो अब ऐसी कंडीशन में सेम वेदरिंग और इरोजन, सिंपल सा कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जीएस में आया हुआ है तो हम यहां पर जो है वही चीज उठाकर ऑप्शन में लिख देंगे, तुरंत के तुरंत वो नंबर आपके क्या कर देगा, उड़ा देगा। और यही गलती बहुत से बच्चों को जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में भी चले जाते हैं, उनसे ये हो जाती है। बोले एनसीईआरटी में तो भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रखा है, इसमें क्या दिक्कत है। वहां पर वो स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफिक कोट जो है वह हमारे तमाम भूगोलवेत्ताओं के कार्य, उनकी आलोचना, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें पूछता है। वो कहता है कि मुझे इस पे टू द पॉइंट स्पेसिफिक होकर बात करो, एक भूगोलवेत्ता यानी एक ज्योग्राफर की तरह मुझे इसका आंसर दो। और हमें लगता है कि नहीं यार तो जीएस वाला क्वेश्चन है, वेदरिंग एरोजन पढ़ लेगा, यहां पर हो जाएगा। वेदरिंग एंड एरोजन जीएस का आपको मदद करेगा ऑप्शन को समझने में, लेकिन आपकी राइटिंग स्टाइल, आपकी इंटेलेक्चुअल स्टाइल आपको थोड़ी सी अलग यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कोई भी ऑप्शन हो, इट डजंट मैटर, मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, फिर मैं मिथ बताऊंगा। जैसे एग्रीकल्चर, कौन कौन से ऑप्शन ले सकते हैं मेंस एग्जाम में। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, किसी ने पूछा कि क्या मैं ये ऑप्शन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, तो मेन में आपको बता देता हूं कौन कौन से सेगमेंट हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो है नरजातीय भूगोल, बॉटनी, राइट, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट, ये भी ले सकते हैं। जियोग्राफी, जियोलॉजी, ये दोनों है ऑप्शनल में, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, मैथमेटिक्स, गणित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, फिजियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, स्टैट है, जूलॉजी है, और निम्नलिखित में से दिया हुआ कोई भी आप जो है वो लिटरेचर चुन सकते हैं, यानी साहित्य भी जा सकते हैं, जैसे असमी साहित्य, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी साहित्य बहुत फेमस रहा है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश।
ठीक है, पहले पाली भी हुआ करता था, पाली को हटा दिया गया। तो ये जो है वो इतनी, आप जो है वो लैंग्वेजेस में भी एग्जाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग लिटरेचर का पेपर कहते हैं, साहित्य का पेपर हम लोग जिसे कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ऑप्शनल होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें से भी कोई ऑप्शनल चुन लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ठीक है, मुझे ये बात पता चल गई कि ऑप्शनल कैसे चुना जाता है, लेकिन मुझसे गलती कहां होती है ये जो आप समझ लो कि ये जो 500 मार्क्स मैंने आपको बताए हैं वो कठिन कैसे होते हैं, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय चुनते कैसे हैं, राइट। कई लोगों ने कहा कि सर, मुझे कई बार बच्चों ने फोन किया कि सर हम ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है हमारा, अब यही हम ऑप्शन ले लें। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं मैथ्स लेना चाहता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना, सर मैं मैथ्स लेना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो सर इस बार मैथ्स का जो है वो टाइप, जो टॉपर है वो मैथ्स उसने लिया। तो सबसे पहला आप ये देखते हैं टॉपर ने क्या लिया वही हम भी लेंगे, ठीक है। टॉपर ने क्या लिया हम वही लेंगे। जैसे किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से जो है वो बड़ी अच्छी रैंक लाई, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और आप सोचते हो कि ये भी मैं भी जो है वो टॉप कर दूंगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती आपको आपका बैकग्राउंड पर। मैंने पूछा बेटा कहां पढ़ते हो, तो उसने बताया कि भाई वो एक कस्बे के क्षेत्र में पढ़ता है। मैंने पूछा मैथ्स तुम्हारी है कैसी, मतलब तुम्हें कैसा लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो? बोले नहीं नहीं ठीक ठाक है। ध्यान रहे कि जो भी ये मैथ्स का पेपर या जो आपकी केमिस्ट्री का पेपर या इंजीनियरिंग का पेपर होता है, ये ऑनर्स लेवल के पेपर होते हैं। बहुत ही इसमें जो है ऑनर्स लेवल का मतलब ये और ज्यादा टफ बनाया जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपका बैकग्राउंड, यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी आईआईटी से पढ़े हैं या किसी मैथ्स के स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आप शुरुआत से ही मैथ्स में बहुत रुचिकर आपका रहा है, ठीक है। जैसे आईआईटीएंस के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तब तो ठीक है, ऑप्शनल आपने देखा। तो भाई आप ये देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, जिसने ये लिया वो बैकग्राउंड क्या है, क्या वो उसका जो एजुकेशन है वो कहां, उसका आप पूरा चेक किया करो। ये मत सोचा करो रैंक क्या है, उसका ऑप्शन क्या है, बस आप ये देखते हो रुक जाते हो। बोला हम भी जो है वो मैथ्स इस बार जो है, बहुत से बच्चों ने कहा जैसे रिजल्ट आया और मैथ्स वाले ने टॉप किया वैसे ही तुरंत मेरे पास फोन आने शुरू हुए, मैसेज आने शुरू हुए। गलत है। सबसे पहले आप देखो कि उसका स्कूलिंग बैकग्राउंड और स्कूल के मार्क्स क्या रहे, वो कहां से पढ़कर आया है, उसका इंस्टीट्यूट क्या है, बहुत महत्व करता है। ये इंस्टीट्यूट, वहां के टीचर्स, उनका जो इनपुट्स होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसको किस तरह का माहौल, अब आप आईआईटी में हैं और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको देश का सबसे बेस्ट टीचर मिला हुआ है, बेस्ट एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, बेस्ट लैब्स मिली हुई हैं, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आप एक कस्बे में जहां टीचर से आपकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में है जहां पर जल्दी जो है, बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जहां ना लैब है ना कुछ है, और वहां टीचर को खुद नहीं पता कि क्या पढ़ाना, बच्चे को खुद नहीं पता, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेकर बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्थितियों का सही ढंग से आकलन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं जो आप चाहे, लेकिन अगर आपने आकलन गलत किया, मैंने क्या कहा, स्ट्रेटजिकली 3 चीजों के साथ खिलवाड़ मत करना, ऑप्शनल के साथ, एसए के साथ और आपका एथिक्स के पेपर के साथ। ये 3 पेपर जो हैं वो आपकी रैंक और आपकी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही बार बार आपको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर आप लें और आपका जो ग्रेजुएशन में वही आपको ऑप्शन लेना है। पहला मिथ तो आप ये हटा दो, ठीक है। जैसे प्रिंस की बात करें, प्रिंस का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन उसने जो है वो एक दूसरा ऑप्शन, ह्यूमैनिटी का ऑप्शन लिया, मानविकी का ऑप्शन लिया, और इसकी वजह से उसका सिलेक्शन भी हुआ। सवाल है कि मुझे कितना इनपुट देना पड़ेगा। अभी मैं उसको बताऊंगा कि कैसे आपको आज के बाद ऑप्शनल चुनना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ऑप्शनल चुनते समय वो है होती है इंटरेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल में आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा, ऑप्शनल में आपको लंबे समय तक पढ़ना होता है और स्पेसिफिकेशन के साथ पढ़ना। सोचिए आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज पढ़नी है। आप अंदाजा लगाइए कि आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी और ऑप्शनल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे में इंटरेस्ट का होना, मुझे क्या चीज मजा आ रहा है पढ़ने में और क्या चीज मुझे समझ में आ रहा है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है, आप जरा ध्यान से समझिए। एक होता है ओरिजिनल इंटरेस्ट, जैसे मुझे शुरुआत से मुझे पता है, मेरे घर में कोई ऐसा जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे बता दिया और मैं उसको शुरुआत से पढ़ता चला आया हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। एक होता है आर्टिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे बेस नहीं पता, मुझे मेरा बैकग्राउंड मेरा इतना अच्छा एजुकेशन का नहीं रहा, मुझे कोई जो है गाइड करने वाला नहीं रहा। अब मुझे कृत्रिम जो है वो एक रुचि पैदा करनी है। अब उसके लिए कौन सा सबसे बड़ा एजेंट होता है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शनल, जब मैं ऑप्शनल में जो आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, ठीक है, उसमें टीचर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। याद रखिएगा, टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे सामने आती है।
शिक्षक क्या होता है, ऑप्शनल में टीचर की बहुत आवश्यकता, क्योंकि वो विशिष्ट पेपर है, स्पेसिफिक पेपर है। तो यहां पर टीचर जो होता है वो अपनी मेहनत से उस चीजों को समझने योग्य बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी की किताब जब खोलोगे और डेविस, हटन, इनके बारे में पढ़ना शुरू करोगे, पहले ही 10 पन्ने के अंदर ऐसा लगेगा कि सर गिर जाए हमारा, मतलब इतनी दिक्कत होती है, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है और बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में टीचर उसको आसान बनाता है, बेसिक चीजों को जोड़ता है और धीरे धीरे आप उसमें जो है रन करना शुरू कर जाते हैं। तो आपके टीचर जो है वो सबसे पहले ऑप्शनल चुनते समय ये देखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट का टीचर मेरे पास अच्छा उपलब्ध है या नहीं। टीचर की क्राइटेरिया क्या होता है ये भी आप समझ लो। टीचर का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट ये होता है, पहली बात उसकी जो लैंग्वेज है, जैसे एक तरह में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा विद्वान है, किसी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा विद्वान है, वो उसने खड़ा हुआ और उसने लेक्चर देना शुरू किया, हाँ दिस इज दैट, दुनिया भर की बातें उसने की, और आप गाल पे हाथ रख के बैठे कि भाई मैं ही या तो बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत पत्रिकाओं में उनका पढ़ा है, बहुत एडवर्टीजमेंट देखा है, चले जाओ इनके यहाँ, ठीक है, और जाके अंदर बैठे और पता चला आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, आपका फंडामेंटल नहीं प्रिपेयर है। अब वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े कोट्स किए जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो डिफिनीशन दिया जा रहा है, और आप सोच रहे अच्छा हम शुरू कहां से करें, इनका तो खत्म होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में टीचर वो होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में एंट्री कराने के लिए टीचर वो होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज यानी उसके बातचीत करने का तरीका आपकी समझ में आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं, एक आध अटेम्प्ट खराब करके भी तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं है। उस समय में एक ट्रेंड आया हुआ है, ऑप्शनल वो होना चाहिए जो जीएस में बड़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, ये ट्रेंड आया हुआ, क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले पेपर के बीच में गैप बहुत होता था, अब पेपर के बीच में गैप नहीं होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जीएस के लिए अलग से प्रिपरेशन, ऑप्शनल के लिए अलग प्रिपरेशन, अब टाइम नहीं मिल रहा है। जो ट्रेंड देखा गया है उस ट्रेंड के हिसाब से जो ऑप्शनल जो है वो ऐसा जो मेरे जीएस के किसी ना किसी पेपर में हेल्प कर दे, वो मुझे मेरा टाइम भी बचाएगा, मेरे मार्क्स को गेन जो है वो करने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल पीएसआईआर, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो आपको काफी हद तक मदद करते हैं, बट दैट इज नॉट द फाइनल क्राइटेरिया, याद रखिएगा। लेकिन ये मदद हो जाती है, मेरा टाइम सेव हो जाता है, इसमें जो है वो हमें काफी मदद यहां पर मिल जाती है। नेक्स्ट वन, तो ये बेसिक